हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। कल हम लोगों ने इसके 5वें श्लोक तक देखा था, तो सिक्स्थ सिक्स्थ वर्ष से आज देखेंगे। 6 से 12 श्लोक है, ये रिसाइट करेंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परा अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ एतत् अपि अशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानं ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागः शान्ति अनन्तरम्। हरे कृष्णा। तो भगवान इस अध्याय में शुरू के 2 श्लोक, पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या श्रेष्ठ है, तो इम्पर्सनल वर्शिप श्रेष्ठ है या साकार जो उपासना है, सगुण की उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण की उपासना। दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं कि जो सगुण की, जो मेरे में मन का मयि एव मना आवेश मनो ये माम नित्य युक्त, मन को मुझ में आवेशित करके श्रद्धा से मेरा भजन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो निर्विशेष की, जो मानते हैं कि भगवान निराकार है, उनकी उपासना का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न उठता है, तो बलदेव विद्याभूषण प्रश्न करते हैं कि फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि जो सगुण उपासना है वो श्रेष्ठ है। तो 5वें श्लोक में बताते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, कि उसमें बहुत कठिनाई है, क्योंकि जो जीव है उसको इम्पर्सनल के फॉर्म, इम्पर्सनल में से कनेक्ट होने में बहुत मुश्किल है। देहावधे, उसका देह का एम्बॉडिड बीइंग्स जो शरीर के अंदर है, तो बिना फॉर्म के किसी चीज से कनेक्ट करना, उसके साथ आदान प्रदान करना बहुत मुश्किल है। अब 6वें और 7वें श्लोक में बताते हैं कि जो भक्ति की क्या स्पेशलिटी। तो इसमें बोलते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणी, तो जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी कर्माणी, सारे जो अपने कर्म होते हैं, हाँ, मयि सन्न्यस्य मत्परा, वो जो सारे कर्म होते हैं वो मुझे अर्पण करते हैं। ये और संन्यस्त, संन्यस्त का दूसरा अर्थ कृष्णाचक्र ठाकुर बताते हैं कि भक्ति को छोड़ के वो किसी और प्रोसेस का आश्रय नहीं लेते मुझे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भक्ति में सब कुछ है। जैसे 11वें कैंटो में ये श्लोक दिया गया है
11:20-33। यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि। यत् कर्म भी, जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म कांड में लगा है, यत् तपसा, जो तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग्य यतश्च यत्, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, वैराग्य के द्वारा जो प्राप्त होता है, योगेन दान धर्मेण, जो योग के द्वारा प्राप्त होता है, दान या चैरिटी के द्वारा प्राप्त होता है, ये सब व्यक्ति भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। भगवान बोलते हैं उद्धव जी को, ये सर्वम मद भक्ति योगेन, ये सब मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है अंजसा, आसानी से। स्वर्ग अपवर्ग मद धाम, स्वर्ग अपवर्ग मेरा धाम भी अगर मेरे भक्त को चाहिए, कथा अंचित यदि वांछित, तो मैं उसको दे देता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्त होते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, सारे कर्मों को मुझे अर्पण करके और भक्ति के अलावा और किसी प्रोसेस का आश्रय नहीं लेते हो। और मत परा, मत परा मतलब मैं ही उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य हूँ, अल्टीमेट गोल उनके जीवन का मैं हूँ। अन्येनैव योगेन, अनन्य रूप से मेरी भक्ति में लगते हैं। अन्येनैव योगेन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मन को बिना एक जगह फिक्स करके, माम ध्यायन्त उपासते, तो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझ पर मेडिटेट करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, 7वें श्लोक में बताते हैं, तेषाम हम समुद्धरता। तो समुद्धरता मीन्स डिलीवरर, उद्धार करने वाला, उद्धरता, समुद्धरता। तो भगवान बोलते हैं आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर, प्रभुपाद जी यूज करते हैं स्विफ्ट डिलीवरर। मैं उनको उद्धार करता हूँ, उनको डिलीवर करता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, ये जन्म मृत्यु के संसार से मैं उनका उद्धार करता हूँ। भवामी नाचिरात पार्था, भगवान बोलते हैं मैं डिलीवर करता हूँ अचिरात पार्था, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, मैं जल्दी उनको डिलीवर करता हूँ। मय्यावेशित चेतसाम, क्योंकि उन्होंने अपना जो मन है वो मुझ में स्थिर कर दिया है। ये तो यहाँ पे जो 12.7 है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अपने कर्मों को मुझे अर्पण करते हैं, मुझे ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं, एक फोकस के साथ मेरी उपासना करते हैं, तो वो मैं उनको डिलीवर करता हूँ। ये अंतर है इम्पर्सनल और पर्सनल वर्शिप में। जो इम्पर्सनल वर्शिप है उसमें रिलेशनशिप नहीं, पर्सनल में क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो जाता है। भक्ति का प्रोसेस जो है वो रिलेशनशिप का प्रोसेस है। तो देखते हैं बड़े बड़े योगी हैं, वो हिमालय में रह सकते हैं, केव में रह सकते हैं, लेकिन भक्तों के साथ रहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, वो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। तो भक्ति का जो प्रोसेस है रिलेशनशिप का प्रोसेस है। भगवान से हम, गोलोक वृंदावन में भी क्या है, स्पिरिचुअल फैमिली है। तो ये अंतर है। और रिलेशनशिप में सर्वेंट का क्या भाव है, दास का क्या भाव है, इसको सीखना हमको जरूरी है। ये तो जो इम्पर्सनल और पर्सनल में यहाँ पे अंतर आता है, इम्पर्सनल में कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। ये कोई व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि अब जैसे कोई व्यक्ति है वो कुएं में गिरा हुआ है, अब कुएं में गिरा हुआ है, तो कोई रोप है वो ऊपर से नीचे लटक रही है, हाँ, किसी से बंधी हुई है, वो लटक रही है, तो उसको पकड़ के वो बाहर आ सकता है, लेकिन उसे पूरा प्रयास अपना लगाना पड़ेगा, पूरी मेहनत से उसको वो रस्सी पकड़नी पड़ेगी और फिर उसको पकड़ पकड़ के बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वही रस्सी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो नीचे वाला व्यक्ति भी एफर्ट करता है ऊपर आने के लिए, वो भी प्रयास करता है, लेकिन ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो भी उसको खींचता है। सपोज अगर नीचे वाला व्यक्ति वीक है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, वो रस्सी पकड़ के रखता है, वो ऊपर वाला व्यक्ति वो खींच लेता है।
ये अंतर है पर्सनल और। तो यहाँ पे जो भगवान बोलते हैं अहम समुद्धरता, जो भक्त होते हैं मैं डिलीवर करता हूँ। तो इससे भगवान दो चीजें इंडिकेट कर रहे हैं। पहला कि भक्ति का प्रोसेस आसान है। दूसरा, इसमें भगवान का पर्सनल इंटरवेंशन इन्वॉल्व है। भगवान इन्वॉल्व हो जाते हैं। श्रीधर स्वामी जब उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो श्रीधर स्वामी ने पहले लिखा कि भगवान भक्त को बुद्धि देते हैं कि कैसे वो आ सकता है मेरे पास, कैसे वो संसार में फंसे नहीं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं केवल बुद्धि नहीं देते भगवान, भगवान इंटरवीन भी करते हैं। भगवान भक्त के जीवन में इंटरफियर करते हैं, इंटरवीन करते हैं, और वो देखते हैं कि कैसा मेरा जो भक्त है वो मेरे पास आ सकता है। योग क्षेम वहाम्यहम्, भगवान पर्सनली इंटरवीन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि किस तरह से जो भक्त होते हैं, हाँ, वो कितने फॉर्चुनेट होते हैं, और बहुत सून वो डिलीवर हो जाएंगे। ये तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी काम व्यक्ति कर रहा है ये तो सर्वाणि कर्माणि, बट उसको भगवान के लिए ही वो करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे अर्जुन यहाँ पे वॉर में लगा हुआ है। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो श्लोक कोट किए। एक श्लोक कोट किया है वराह पुराण से, नायामि परमं स्थानम आर्चिर आदिगतिम विना गरुड़ स्कंदमारोप्य यथे छम निवारिता अनिवारिता। तो ये एक श्लोक कोट किया है। नायामी, नायामी मतलब मैं आई टेक, मैं अपने भक्त को लेके जाता हूँ कहाँ? परमम स्थानम, आध्यात्मिक जगत। हाँ, आर्चिरादिगतिम विना, मतलब अध्याय में जो बताया गया है, एक पितृयान होता है, एक देवयान होता है, अलग अलग पाथ होते हैं। लाइट का पाथ होता है, डार्कनेस का, प्रकाश का मार्ग होता है, अंधकार का मार्ग होता है जिससे लोग जाते हैं। भगवान बोले ये डिवोटी को ये सब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? नायामी, मैं लेके जाता हूँ अपने डिवोटी को भगवान के अपने धाम, परमम धाम। ये गरुड़ स्कंदमा आरोप्य, मैं गरुड़ पे बैठ के आता हूँ और उसको लेके जाता हूँ। ये यथेच्छम, यथेच्छम, यथेच्छम अनिवार्यता। ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है भक्तों को आध्यात्मिक जगत लेके जाना, अनिवार्यता, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये भगवान का प्रॉमिस बताया गया वराह पुराण में। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति क्या है? रिलेशनशिप का प्रोसेस है। इसमें टू साइडेड है। जैसे आध्यात्मिक जगत हम देखते हैं वहां पे हर चीज कॉन्शियस है, तो हर चीज, भगवान वृंदावन में चलते हैं तो जो घास है वो सॉफ्ट हो जाती है। उसको लगता है कि भगवान के चरणों को सबसे उत्तम अनुभव मिलना चाहिए। जो पेड़ है वो झुक जाते हैं, उनको लगता है भगवान को धूप नहीं लगनी चाहिए। जो फल है वो नीचे हो जाते हैं ताकि भगवान उसको ग्रहण कर ले। तो हर चीज आध्यात्मिक जगत में कॉन्शियस होती है, और हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, मैटर का जगत है। तो जड़ पदार्थ क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है। ये तो इस जगत में रहते रहते हम लोग भी पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि मैटर के साथ डील कर रहे हैं। तो मैटर का स्वभाव क्या है? वो अनकॉन्शियस है। तो कोई भी चीज मैटर है, जब हम उसको यूज करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हम कंट्रोल करते हैं, हमको लगता है हमारे हिसाब से चलना चाहिए। ये तो जड़ पदार्थ के जगत में हम लोग हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, जिसमें मैटर ही मैटर है। और मैटर को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और ज्यादातर डीलिंग आज की डेट में भी देखेंगे तो मैटर से ही हो रही है। ठीक है? तो वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है जब लोगों के साथ भी डील करते हैं, भक्तों के साथ भी डील करते हैं। ये लेकिन भक्ति का जो प्रोसेस है वो क्या है? बहुत पर्सनल है। ये बहुत पर्सनल प्रोसेस है, और ये रिलेशनशिप का प्रोसेस है। तो रिलेशनशिप में दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है। डिपेंड करता है कितना सेल्फलेसनेस उसमें इन्वॉल्व है, और सर्विस एटीट्यूड। इसी तरह भगवान के साथ जो संबंध है जीव का, उसमें जितना उसका सेवा का भाव है, और जितना भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है,
उतना भगवान उसके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं। और जितना वो कैलकुलेशन करता है, जैसे डेमीगॉड वर्शिपर करते हैं, जितना वो कैलकुलेशन करता है ये, तो वो उतना उसको क्या है, वो लॉस में रहता है ये। ऐसे ही इसी इस तात्पर्य में एक और श्लोक प्रभुपाद जी आगे कोट करते हैं, नारायणीय। हाँ, नारायणीय इंपॉर्टेंट सेक्शन है महाभारत से। महाभारत में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है मैं मोस्टली प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में वहां से कोट किया है। या वै साधना संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रया। तो इस श्लोक में ही बताया है कि मनुष्य को चाहिए ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जो अन्य योग विधियां, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान आदि से प्राप्त होने वाले। भक्ति का यही विशेष वरदान है। इस तरह से इसको श्लोक इसमें भी प्रभुपाद जी ने वही समझाया है। और एंड में फिर सर्वधर्मान परित्यज्य इसको कोट करते। अब इसके बाद 8 से लेके 12 जो है, तो 8, 9, 10, 11 अलग अलग स्तर से भगवान बता रहे हैं। बेसिकली ये सेक्शन बताता है कि कैसे भगवान कितने अकोमोडेटिव है, कितने अकोमोडेटिव है भगवान, कि कितने लेवल तक। तो 12.1 से 7 तक भगवान ने ये स्टैब्लिश किया कि पर्सनल प्रोसेस है, भक्ति जो है वो सुपीरियर है, इजियर है, फास्टेस्ट है, स्वीटर है। ये जैसे मायावादी संप्रदाय होते हैं या तो निर्विशेषवादी के जो संप्रदाय होते हैं, आदमी संन्यास लेता है तो वापस नहीं आ सकता। जैसे ही कभी संन्यास लिया, अपने घर में कभी आ नहीं सकता, माता पिता से बात भी नहीं कर सकता है, आने का तो बात छोड़िए ये। लेकिन भक्ति संप्रदाय में ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास शिरोमणि है, वो भी संन्यास के बाद वापस आए तो अपनी माता के पास आते हैं, मिलते हैं सच्ची माता से। हाँ, तो भक्ति के संप्रदाय में रिलेशन को किल नहीं करते हैं, उसको स्पिरिचुअलाइज करते हैं ये। तो 12.8, 9, 10, 11 अलग अलग लेवल है। तो 12.8, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो भगवान बोलते हैं भक्ति करना है तो देखो बेस्ट क्या है, मयि एव मन आदस्व, मुझ में अपने मन का आधान करो। मयि बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि मुझ में निवेश करो, और क्या होगा, निवसिष्यसि मयि एव, तो निश्चित रूप से तुम मेरे में निवास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशया, इस शरीर को छोड़ने के बाद जैसे ही तुम अपनी बुद्धि मुझ में निवास करो, मन मुझ में लगाओगे, बुद्धि मुझ में लगाओगे, तो निस्संदेह तुम मुझ में वास करोगे उसके बाद, ये निश्चित है ये। तो ये पहला स्टेज है, ये प्रेमी भक्तों के लिए। ये जिनका मन भगवान में, आप इसका तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद जी काफी क्लियर कर देते हैं कि वो भगवान के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते, हमेशा प्रत्यक्ष संबंध होता है उनका। और प्रभुपाद जी तात्पर्य की दूसरी लाइन में ही लिखते हैं, किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उनकी स्थिति दिव्य रहती है। वो भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान प्रत्यक्ष खाने आते हैं, जैसे शबरी ने खिलाया भगवान को। वो अर्पण करते हैं, भगवान खाने आते हैं। तो ये जो स्तर है, जैसे शची माता जब भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, शची माता जब भी बनाती थी भगवान ग्रहण कर। तो ये जो स्तर है वो प्रेम का स्तर है। उनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, उनका मन भगवान में निवेशित है, वो नेचुरल अट्रैक्शन है, वो नेचुरल अट्रैक्शन है उनका भगवान के प्रति। ये नेचुरल एक स्पॉन्टेनियस एक लगाव है। अब कोई बोलेगा ये थोड़ा मुश्किल है, तो 12.9 में भगवान बताते हैं, अथ चित्तम समादातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। अथ चित्तम, अथ मतलब इफ, अगर ये नहीं हो सकता है तो
चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि। अगर तुम चित्त को समाधान नहीं कर पा रहे हो, चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हो, ना शक्नोषि, उसमें समर्थ नहीं हो तुम मेरे बारे में निरंतर सोचने के लिए, अपने चित्त को लगाने के लिए, मई स्थिरम। तो दूसरा है ऑप्शन अभ्यास योगेन ततो। अभ्यास योग में प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करनी है? जैसे हम लोग जप में प्रैक्टिस करते हैं, ये साधना भक्ति का स्तर है। जप करते हैं, मन नहीं लगता है, मन इधर उधर जाता है, अभ्यास करते हैं लेकिन मन को वापस लेके आते हैं। फिर जप करते हैं, मन नहीं लगता है, वापस लेके आते हैं। लेक्चर श्रवण करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी नींद आती है लेकिन फिर प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है साधना भक्ति में। एक तो अभ्यास और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। कोई भी क्रिया बिना उद्देश्य की नहीं की जाती। अगर किसी को बोला अभ्यास करो, प्रश्न होगा ना थोड़े टाइम बाद, क्यों करूं भाई मैं इसको? तो दोनों चीजें रहनी चाहिए कि अभ्यास भी करना है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी उसको होनी चाहिए। तो भगवान को मुझे प्राप्त करना है, तो अभ्यास यही है। जैसे जप कर रहे हैं, मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन वापस लेके आना है। श्रवण है, कीर्तन है, सब में। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो इधर उधर जाता है लेकिन माँ क्या है, वापस लेके आती है, जेंटली लेकिन फर्मली। प्यार से लेके आती है लेकिन लेके आती है। ऐसे ही हमको करना है अभ्यास। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। माम इच्छा तुम धनंजय। धनंजय मतलब अर्जुन जो धन को अर्जित करके लाए थे, कॉन्करर ऑफ वेल्थ। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। ये सबसे बड़ा वेल्थ है। क्योंकि ये संसार की जो भी संपत्ति है वो हमको मृत्यु के समय मदद नहीं कर सकती। तो केवल जो वेल्थ है, अट्रैक्शन वो कृष्णा, भगवान के प्रति आकर्षण का जो धन है, भगवान की स्मृति का जो धन है, वही हमको आध्यात्मिक जगत लेके जा सकता है। तो भगवान धनंजय यूज कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमने इतना धन अर्जित किया था। हाँ, लेकिन सुप्रीम वेल्थ है क्या? कि मुझे प्राप्त करने की जो इच्छा है वो, उसको भी अब तुम प्राप्त करो। हमको बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन जब ये इच्छा व्यक्ति के मन में दृढ़ हो जाती है कि भगवान को मुझे प्राप्त करना है, भगवान को, ध्रुव महाराज, हाँ, उस किंगडम के लिए निकले, लेकिन भगवान प्राप्त हो गए तो किंगडम की इच्छा चली गई। प्रहलाद महाराज को केवल यही इच्छा थी कि मुझे भगवान भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है ये बहुत स्पेशल इच्छा है। तो बहुत सारी डिजायर्स के बीच में जब ये डिजायर नरिश हो जाती है व्यक्ति के हार्ट में, तो डिवोशनल लाइफ उसको पिकअप करने लगता है। ये डिजायर जो उसकी नरिश होती है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। हम लोग एक वैष्णवों का पोशाक पहनते हैं, हाँ, तिलक लगाते हैं, हाँ, और भक्ति की क्रियाओं में भी लगते हैं, लेकिन ये डिजायर भी पोषित होनी चाहिए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ये डिजायर स्ट्रांग होनी चाहिए। ये तो जब हम अभ्यास करते हैं, जहर हरिनाम करते हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे सब कॉन्शियस लेवल पे हम देखेंगे कि कैसे ये जो मन है, मन में धीरे धीरे ये डिजायर भी स्ट्रांग होगी, भगवान को मुझे प्राप्त करना है। कभी डिजायर आएगी मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और डिजायर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कि मुझे भगवान को, ये रुक्मिणी जी में एक डिजायर था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। वेदवती थी, उसमें ये डिजायर था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है और कुछ नहीं। ये वही फाइनल डिजायर है। तो ये जो डिजायर है, तो ये जो अभ्यास है, ये भी छोटी चीज नहीं है, सेकेंड लेवल है। थ्रू डिसिप्लिन वी रीच अ स्टेज बियॉन्ड डिसिप्लिन। तो जो सेकंड स्टेज है, इससे फिर व्यक्ति धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज में भी जा सकता है। पहले अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है, श्रवण के लिए, कीर्तन के लिए, जप के लिए, तो अपने आप रुचि उत्पन्न नहीं होगी।
तो अनुशासन से करेंगे तो एक स्थिति आएगी जो अनुशासन के बियॉन्ड मन में एक टेस्ट उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए डिजायर उत्पन्न हो जाएगा स्ट्रांग। तो वो भगवान बता रहे हैं दूसरे स्तर पे। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है, पहली विधि उस व्यक्ति पे लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है इसको। तो भगवान की जब हम आध्यात्मिक क्रियाओं में लगते हैं, इससे क्या होता है, इंद्रियां प्योरीफाई होती है, जो हमारे सेंसेस हैं अभी जो कंटामिनेट हो गए प्योरीफाई होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं तीसरे पैराग्राफ में, ये जो भगवान के प्रति प्रेम है सब जीवों के अंदर है, लेकिन सुप्त अवस्था में ये है। तो भौतिक संगति के कारण क्या है, ये दूषित हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं धीरे धीरे हार्ट प्योर होता है। ये सुप्त प्रेम धीरे धीरे जागृत होता है। फिर 12.10 में एक और लेवल बताते हैं, अभ्यासो अपि यस्वर्थोऽसि मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कुर्वाणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो इसमें बोलते हैं अभ्यासो अपि असमर्थोऽसि, मतलब जो पिछले श्लोक में अभ्यास बोला है वो भी अगर असमर्थ हो तुम करने में, हाँ, मत कर्म परमो भवा। तो अभी जो पिछले श्लोक में बोला है कि मेरे लिए अभ्यास करो, अभ्यास करो, मन को वापस अपने अपने मेरे पे लेके आओ। लेकिन कोई बोलेगा वो भी मुश्किल हो रहा है मुझे, मेरा मन बहुत भाग रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो मत कर्म परमो भवा। मत कर्म मीन्स मेरा कर्म या मेरे लिए कर्म। तो मेरे लिए जो कर्म है परमो, उसको लाइफ का सुप्रीम गोल बनाओ, बिकम डेडिकेटेड टू वर्किंग फॉर मी। तो परमो मीन्स सुप्रीम। हाँ, ये मत कर्म परमो भवा। तो पहले बोला था मत परा, हाँ, से ये है मत कर्म परमो भवा। मत कर्म, मत परा मीन्स सरेंडर अनटू मी, फिक्स योर माइंड अनटू मी। मत कर्म परमो भवा मीन्स डेडिकेट योर वर्क्स फॉर मी या डू माय वर्क। तो मत परा मीन्स अपना इंटेलिजेंस माइंड सब भगवान पे फिक्स कर देना, वो हाईएस्ट है। लेकिन उससे नीचे क्या है, मत कर्म परमो भवा, कि जो भी हम काम करते हैं भगवान के लिए करना। अब ये जो है, जब हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं तो क्या होगा, मद अर्थम अपकर्माणि, मेरे जब मेरे लिए तुम काम करोगे, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, इसको करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, सिद्धिम अवाप्स्यसि। ये तो भगवान अकोमोडेट कर रहे हैं और लोअर एंड लोअर। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, कुएं में गिर गया, वो ड्राई कुआं है उसमें गिर गया, तो आपने कोई रस्सी डाली, हाँ, और आपने उसको बोला कि थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करके रोक पकड़ लो, हाँ, तो मैं तुमको निकाल लूंगा। बोलेगा नहीं नहीं मेरे से नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर तो आप रस्सी और थोड़ा नीचे करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है, अपने अपने जो हाथ है ना एटलीस्ट हाथ, हाथ से रस्सी पकड़ लो। बोल रहा नहीं नहीं मैं हाथ पकड़ के हाथ से ऐसे रस्सी नहीं खींच पाऊंगा। ये तो फिर आप और रस्सी नीचे करेंगे, बोलेंगे ठीक है इसको अपनी कमर में बांध लो, मैं निकाल दूंगा तुमको। तो ऐसे ही भगवान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं। बोला ठीक है, तुम या तुम मन और चित्त मेरे में लगाओ तो बेस्ट है, तो प्रेमी भक्तों का है भाई, वो तो नहीं लगा है। तो ठीक है, नाम जप करो, सुनने का प्रयास करो, मन इधर उधर जा रहा है, अभ्यास करो। बोले नहीं ये अभ्यास नहीं होगा मेरे से। तो ठीक है, तुम मेरे लिए कर्म भगवान नीचे कर रहे हैं और लेवल, हाँ, अलग अलग लेवल पे लेके आ रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे बोला गया वर्क फॉर कृष्ण, इस यहाँ पे ये दो लेवल है, इसमें इसमें भी दो सब लेवल है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। मतलब ऐसा काम करना जो भगवान के लिए ही है ना, मतलब डू हिज वर्क, दैट इज रेंडर सर्विस टू, ये पहला लेवल है। दूसरा है ऑफर इन द फ्रूट्स ऑफ वर्क, वो दूसरा लेवल। मतलब डू हिज वर्क मतलब जो आर्डर्स वर्क ही स्पिरिचुअल है,
हम प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मंदिर में कुछ सर्विसेज करते हैं, वो डायरेक्ट भगवान का ही मिशन है। वो कृष्ण का वर्क है, कृष्ण का मिशन है, वो एक है। और दूसरा क्या है, हम कहीं और काम करते हैं और उनको उसका फल अर्पण करते हैं या दान आदि देते हैं, चैरिटी देते हैं। ये उस तरीके से। अब ऑफ कोर्स जो भक्त हो जाते हैं, भक्तों की तो जो परिवार वालों का, डिवोटीज के लिए बहुत सारी चीज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, थोड़ा डिटेल है इसमें। लेकिन फिर भी ये इसका दो लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है, उसको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, ये सब चाहिए। ये तो ये सब इंक्लूड है, मत कर्म परमो भव। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भौतिकवादी है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, लेकिन जो भक्त है वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। ये अब 12.11, अगर कोई बोलता है कि ये भी मुश्किल है मेरे लिए, अत मीन्स यद्यपि, अत एतद अपि अशक्तोसी, अगर ये भी मुश्किल है, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो, कर तुम उद्योगम आश्रिता, अगर तुम मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ हो, सर्व कर्म फलाता त्यागम, तो भगवान बोल रहे हैं सारे अपने कर्म के फलों को तुम त्याग करो, तथा कुरु यथात्मान, और संतुष्ट रहो। एक लेवल और नीचे आ रहे हैं भगवान। अगर तुम मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते हो, अगर तुम मत कर्म परमो भवा, ये संभव नहीं हो रहा है, तो एक लेवल और नीचे तुम कर्म करो, उसका फल को तुम त्याग करो। तो भगवान का क्या पॉइंट है यहाँ पे? कई बार लोग होते हैं वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है, पूरी फैमिली अपोजिट है। तो आपस में तात्पर्य में भी लिखा है, वो भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले पूरे अपोजिट है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे उसको, कि उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो श्योर नहीं है, वो उतना सपोर्टिव नहीं है। अब उसको परिवार में भी रहना है, ये सब भी देखना है, और उसको भक्ति भी करना है, तो अभी क्या है, वो उसको डोनेशन देने भी अलाउ नहीं करते। ये उस तरह की सिचुएशन किसी किसी फैमिली में रहती है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, या कोई दूसरे धर्म से है, हाँ तो धर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा, इस्लाम का है किसी और का है, और कृष्ण कॉन्शियस के लिए फेवरेबल हो गया तो उसको दिक्कत हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर तुम वो भी नहीं कर सकते हो, कर्म भी मेरे लिए नहीं कर सकते हो कर्म का, तो कर्म फल का त्याग करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कहीं चैरिटी में दो, जैसे जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज होती हैं, लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं। किसी के पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो करो। हाँ, ये पॉइंट क्यों बोला जा रहा है, इसका सिद्धांत समझना चाहिए, क्योंकि त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कर्म फल का त्याग करते हैं, उससे ही मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होगा तो उसमें ज्ञान टिकेगा। ये गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति है, अगर वो बिल्कुल भी चैरिटी नहीं करता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो जब हम कर्म फल का त्याग करते हैं तो उससे मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होगा तो उसमें ज्ञान टिकेगा। जब ज्ञान टिकेगा तो उसमें अप्लाई करने का प्रयास करें। तो आज की डेट में आप देखेंगे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं बेस्ट तो है, सबसे बेस्ट है, तुम सब कुछ मुझे दे दो, वो बेस्ट है। मयि मन आदस्वा मयि बुद्धि निवेश, सबसे पहला ऑप्शन। और वो अगर तुम करोगे तो क्या होगा, निवसिष्यसि मय्येव, मुझ में ही निवास करोगे। हाँ? मुझ में निवास करोगे मतलब क्या है, मतलब तुम्हारा मन, व्यक्ति कहाँ रहता है, जहाँ उसका मन रहता है। कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में बैठा है, लेकिन बाहर क्रिकेट का मैच चल रहा है और वो, उसका मन वहां है, तो वो वहीं है। तो जो शुद्ध भक्त है वो कहीं भी रहे, वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है। बोलते हैं you can take pure devote you can take pure devotee out of Vrindavan, but you cannot take Vrindavan, you can take you cannot take Vrindavan out of pure devotee। तो फिजिकली प्योर डिवोटी कहीं भी जा सकते। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे लेकिन वृंदावन में ही थे। तो ये पहला है जिसका मन और बुद्धि पूरा एब्जॉर्ब है, तो वो भगवान में निवास करता है।
लेकिन वो जिसके लिए संभव नहीं है तो दूसरा लेवल अभ्यास योग है, तो जो अभ्यास करता है, साधना भक्ति करता है, श्रवण करते हैं हम लोग, कीर्तन करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी, प्राप्त, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, ये इच्छा जागृत होनी चाहिए, ये उसका रिजल्ट है। लेकिन वो भी कोई नहीं कर पा रहा है, अभ्यासो अभी असमर्थो सी, मत कर्म परमो हुआ, तो क्या है, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, तीसरा लेवल। तो भगवान के लिए कर्म करेगा तो भी उसको सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, वो सिद्धि मतलब वही है, भगवान को डिवोशनल सिद्धि, कोई अष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अष्ट सिद्धि की बात नहीं हो रही है, डिवोशनल, उसका इंक्लिनेशन बढ़ेगा। कब होगा ये बताया नहीं जा रहा है, वो डिपेंड करता है कितना भगवान के लिए काम कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है। ये चौथे लेवल पे बोल रहे हैं। तो और ये जो तीसरा लेवल है, इसमें चैरिटी भी इंक्लूड है, जो प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखा है, 10th लेवल, प्रीचिंग के लिए वो चैरिटी देता है, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज के लिए फेवरेबल है उसका माइंड। चौथा लेवल है कि वो ये भी करने में असमर्थ है, या तो जो परिवार है वो फेवरेबल नहीं है कृष्ण कॉन्शियस को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा है तो धर्म की बाधा है, समाज की बाधा है। प्रभुपाद जी कृष्णा ने बोला है, कहीं तो तुम अपना कर्म फल दो। कोई भी जॉब कर रहा है, कहीं तो कर्म फल दो, क्योंकि वो जो त्याग करेगा उससे माइंड स्टेबल होगा। ये, जब माइंड स्टेबल होगा, स्थिर होगा, तो उसमें ज्ञान रहेगा, तो आगे की चीज होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये 4 श्लोकों में भगवान आइडियल से रियल के बीच की जर्नी और भगवान का नेचर बता रहे हैं। कृष्णा इज रेडी टू अकोमोडेट दो हु आर नॉट इवन अकोमोडेटिंग कृष्णा। तो जो लास्ट लेवल है वो कुछ भी नहीं कर रहे कृष्णा के लिए डायरेक्ट, भगवान उनको भी अकोमोडेट किए हैं। क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। एक बार जब त्याग करने की हैबिट पड़ेगी उसको, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। तो हमारा लाइफ ऐसे ही चलता है, ट्रेजेक्टरी जैसे कोई नाव समुद्र में चलती है, एकदम स्ट्रेट नहीं चलती। हाँ, वो चलती है और उसको डायरेक्शन पता रहता है, उस डायरेक्शन के उसमें चलती है, लेकिन स्ट्रेट नहीं चल सकती, क्योंकि हवा चल रही है, विंड चल रही है, लहरें हैं, ऐसा होता है। एकदम स्ट्रेट तो चल ही नहीं सकती, और एकदम स्ट्रेट अगर हवा को कन्फ्रंट करेगी तो भी पॉसिबल नहीं है। तो हवा का हेल्प लेके वो ऐसे चलती रहती है। इसी तरह हमारा जो लाइफ है, हालांकि रिजिड प्रैक्टिस होनी चाहिए डिवोशनल सर्विस की, लेकिन लाइफ लॉन्ग ऐसा स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलता है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम देखते हैं सीजन चेंज होता है तो ऊपर नीचे होता है, फिर जॉब चेंज होता है, फैमिली सिचुएशन चेंज होता है, इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, स्ट्रेट नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, व्यक्ति को ये देखना है कि उसका गोल क्लियर रहे, लॉन्ग टर्म गोल क्लियर रहे कि जो उसको अचीव करना है, और उसको देखना है कि कैसे जो वर्तमान परिस्थिति है उसका मैं उपयोग करूं उस लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने के लिए। अगर वो ऐसा एक्सपेक्ट करे कि हमेशा एकदम स्मूथ सेलिंग होगी, हर दिन सेम रहेगा, एक बार मेरी हैबिट लग गई इतना बजे उठने की, एक दिन अच्छे से माला हो गया 16, तो वापस अगले दिन नहीं हुआ, अगले दिन हो जाएगा, नहीं, हर दिन उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और हर दिन लेकिन उसको गोल चेंज नहीं करना है, जो अल्टीमेट गोल है वो वही है। भगवान यहाँ पे गोल चेंज नहीं कर रहे हैं, पर अपनी कृपा को दर्शा रहे हैं कि भगवान बहुत फ्लेक्सिबल है, भगवान सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन अल्टीमेटली आना पड़ेगा, उस लेवल पे आना पड़ेगा जो 12.8 में दिया हुआ है। ये 12.8 में दिया हुआ है, वो लेवल पे आना है। वो लेवल पे आने के लिए बहुत सारे ऑप्शन उनको दिए गए। तो इस तरह से भगवान ने बताया गया है कि इस तरह से वो जो व्यक्ति है, हमारा भी जो लाइफ है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, लेकिन वो गोल को फिक्स करके हम प्रयास करते रहते हैं, उसी उद्देश्य के लिए प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भगवान के लिए। और जो चेंज होती हैं, परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो चेंज सिचुएशन है इसके हिसाब से हम लोग कैसे अभी प्रैक्टिस करें, ये उसको डाइल्यूट करने की जगह कैसे प्रैक्टिस करें। कभी कभी एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ता है हमको गाइडेंस में, उसको उस तरीके से।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।